उस घर का बड़ी पुतहू तो हमारा साथ है, सीता सोरेन जी। तब सोच लीजिए, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे दुर्गा सोरेन जी की धर्म पत्नी, और वो हमारे साथ है। आप ये सोच सकते कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब टिकने वाली नहीं है। वो सिर्फ पारिवारिक पार्टी बन के रह गई है। सिर्फ क्या कहते हैं उसको, तोलाबाजी करने वाली पार्टी है। पैसा कैसे कलेक्शन करे वैसी पार्टी है। महिला मतदाता सिर्फ हिंदू मतदाता नहीं, ईसाई मतदाता नहीं, अल्पसंख्यक मतदाता, सारे मतदाता महिलाएं आज भाजपा के साथ है। हमने कहा ना, वैसे गरीब महिला, पहाड़िया महिला, आदिवासी महिला जो कि लकड़ी में खाना बनाती थी, धुआं लगता था, आज हमने किचन से धुआं हटाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। महिला चाहती है कि फिर से दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए मोदी जी को, इसलिए कि महिलाओं का विश्वास जीता है मोदी जी ने। 3 तलाक हटाकर जो उनका शोषण होता था, अल्पसंख्यकों के समुदाय में जो 3 तलाक हटाकर उस महिलाओं को जो अधिकार मिला है, वो महिलाएं भाजपा के साथ है। इसलिए हम दावे के साथ कर सकते हैं इस बार अल्पसंख्यक वोट भी हमें मिलेगा और हम राजमहल लोकसभा जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार झारखंड के 14 में 14 सीट जीतने जा रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहे थे कि मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। युवाओं को नौकरी क्या देगा? तो जेपीएससी परीक्षा होता है, उसमें घोटाला हो जाता है, उसमें सुनते उगाही हो रहा है। आपका जेएसएससी का एक परीक्षा हुआ, उसमें भी घोटाला हो गया। तो युवाओं के साथ भी उन्होंने खिलवाड़ किया है। इस बार की चुनाव में मोदी जी की गारंटी है कि हम एनडीए गठबंधन 400 सीट पार करेंगे। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, विशेषकर झारखंड में जो है उसकी जोरदार तैयारी चल रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन झारखंड के मुखिया हैं, वो फिलहाल जेल में हैं। इसको लेकर जो है तमाम पार्टी जो है अपना अपना जोर आजमाइश कर रही है। हम आज बात करेंगे राजमहल लोकसभा क्षेत्र की। इस क्षेत्र में 2014 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना झंडा गाड़ा था। फिर 2019 में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी विजय हांसदा ने ही जीत हासिल की थी। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर अपना झंडा गाड़ने में सफल रहेगी। इन्हीं सब मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल जी हैं, उनसे बातें करते हैं। इस बार क्या लग रहा है कि किस तरीके से 2014-2019 में आप लोग चुनाव हार गए, इस बार ऐसा क्या होने वाला है जो आप लोग चुनाव जीतेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सबों का धन्यवाद और मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी इस बार झारखंड के 14 में 14 सीट जीतने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुरू से 365 दिन पार्टी के संगठन के काम में लगे रहते हैं। और जितने भी पार्टियां हैं वो सिर्फ चुनाव के समय अपने चुनावी मैदान में आते हैं, और हम लोग 365 दिन जनता के सेवा के लिए, संगठन के लिए हर समय हम लोग काम करते रहते हैं। और इस बार की जो चुनाव है, इस बार की चुनाव में मोदी जी की गारंटी है कि हम एनडीए गठबंधन 400 सीट पार करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा के साथ चलती है। और इस बार के चुनाव में मोदी जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, इससे पूरे देश की जनताओं को मोदी जी पर विश्वास है। एक अच्छा खासा वोट मार्जिन 2014 में भी रहा, 2019 में भी विजय हांसदा लगभग 1 लाख वोट से जीते। तो इस मार्जिन को, क्योंकि अल्पसंख्यक का जो एक बड़ा जो वोट बैंक है, हमेशा से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ रहा है, इस बार ऐसा क्या बदलाव होने वाला है जो वोट बैंक है, उसी के कारण ऐसा कहा जाता है कि राजमहल लोकसभा सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतती है। तो इस बार कैसा लग रहा है कि अल्पसंख्यक जो है किसके साथ है? अल्पसंख्यक के अधिक से अधिक मुस्लिम वोटर, महिला मतदाता सिर्फ हिंदू मतदाता नहीं, ईसाई मतदाता नहीं, अल्पसंख्यक मतदाता, सारे मतदाता महिलाएं आज भाजपा के साथ है। हमने कहा ना, वैसे गरीब महिला, पहाड़िया महिला, आदिवासी महिला जो कि लकड़ी में खाना बनाती थी, धुआं लगता था, आज हमने किचन
किचन से धुआं हटाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो महिलाओं का विश्वास अधिक बढ़ा है मोदी जी के ऊपर में। महिला चाहती है कि फिर से दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए मोदी जी को, इसलिए कि महिलाओं का विश्वास जीता है मोदी जी ने। 3 तलाक हटाकर जो उनका शोषण होता था अल्पसंख्यकों के समुदाय में, जो 3 तलाक हटाकर उस महिलाओं को जो अधिकार मिला है वो महिलाएं भाजपा के साथ है। इसलिए हम दावे के साथ कर सकते हैं कि इस बार अल्पसंख्यक वोट भी हमें मिलेगा और हम राजमहल लोकसभा जीतेंगे। कल्पना सोरेन जो है वो लगातार पूरे झारखंड में रैली कर रही है। हेमंत सोरेन जेल में है। कल्पना सोरेन, कितना लगता है कि आपको कितना फायदा मिलेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को इससे? कुछ फायदा नहीं मिलेगा। उस घर का बड़ी पुतहू तो हमारा साथ है, सीता सोरेन जी। तब सोच लीजिए, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे, दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, और वो हमारे साथ है। आप ये सोच सकते कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब टिकने वाली नहीं है। वो सिर्फ पारिवारिक पार्टी बन के रह गई है। सिर्फ क्या कहते हैं उसको, तोलाबाजी करने वाली पार्टी है। पैसा कैसे कलेक्शन करे वैसी पार्टी है। समाज और संगठन उसका कुछ नहीं है। जनताओं के साथ उसका कोई संवाद नहीं है। जनता उस पर विश्वास करना छोड़ दिया है। इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहे थे कि मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। युवाओं को नौकरी क्या देगा? तो जेपीएससी परीक्षा होता है उसमें घोटाला हो जाता है, उसमें सुनते उगाही हो रहा है। आपका जेएसएससी का परीक्षा हुआ उसमें भी घोटाला हो गया। तो युवाओं के साथ भी उन्होंने खिलवाड़ किया है। इसलिए उनके साथ ना युवा वर्ग है, ना किसान वर्ग है, ना महिला वर्ग है। तो कहाँ से जीतने का आशा करता है? सारे जितने भी देश में युवा वर्ग देखिए, युवा भाजपा के साथ है, किसान भाजपा के साथ है, महिला भाजपा के साथ है, अल्पसंख्यक महिला भी है और अल्पसंख्यक कार्यकर्ता भी आज भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हम दावा के साथ कहते हैं कि भाजपा इस बार यहाँ से जीतेगी। आप देखिए, जिस समय भाजपा का निर्माण हुआ था हमने 2 सीट जीता था। 2 सीट से लेकर 303 सीट का सफर हमने तय किया। तो कार्यकर्ता के बदौलत तय किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं ने जिस ईमानदारी से पार्टी को इतने आगे ले गया है, आज पूरे विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो हमारा कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार है और राष्ट्रहित के लिए हमने चुनाव लड़ रहा हो। हमारा जो क्या कहें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नारा था, एक देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होना चाहिए, और वो 370 धारा हमने हटा कर दिखाया है ना। मोदी जी ने 370 धारा हटाया। तो हमारा जो एजेंडा है, हम उस एजेंडा में काम करते हैं। हमने जो कहा है वो करेंगे, जो कहा कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी का ये कहना है कि जो 370 धारा हमने हटाया है और भारतीय जनता पार्टी 370 सीट लाएगी, और 370 सीट में 1 सीट राजमहल लोकसभा का भी रहेगा। इस पर देखा जा रहा है कि विजय हांसदा जो है उसका अच्छा खासा विरोध हो रहा है। अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घोषित नहीं किया है कि वो इस लोकसभा चुनाव जो है राजमहल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर विजय हांसदा को टिकट नहीं मिलता है और कोई दूसरा प्रत्याशी मैदान में होता है राजमहल लोकसभा से, तो क्या इसका असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी को किसी का कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है। जनता का विश्वास माननीय नरेंद्र मोदी जी पर पड़ा है। पूर्ण रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी पर जनता का विश्वास है। इसलिए जनता जब हमारा साथ है तो कोई भी यहाँ से प्रत्याशी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता का वोट से हम जीतते हैं। और जनता के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी काम किए हैं, गरीब कल्याण के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए 33% महिला का आरक्षण दे दिया। आने वाले समय में 33% महिला विधानसभा लोकसभा में जाएंगी। तो हम तो पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कहते हैं कि हम इस बार राजमहल लोकसभा जीतेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार मोदी सरकार के रूप में भारत को मिलेगा और भारत और सशक्त रूप से शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर विश्व के सामने आएगी। सबसे पहले तो आप इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, वर्तमान में भी आप जिला अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव भी जो है आपके ही कार्यकाल में होना है, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी आप जिला अध्यक्ष ही रहेंगे। तो किस तरीके से आपकी तैयारी किस तरीके से है? हमारा तैयारी, हमारा तो संगठन बूथ स्तर तक है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक है। हमारा सारा कार्यकर्ता बूथ में काम में लग गए हैं।
लाभार्थियों से हमारा संपर्क बहुत दिनों से चल रहा। हमने क्या कहा कि हमारा कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच में है, हमारा जो कार्यक्रम चलते रहता है। कुछ दिन पहले लाभार्थी संपर्क अभियान हम लोगों का चल रहा था, जिनको जो भी केंद्र सरकार के द्वारा, जो केंद्र प्रायोजित योजना के द्वारा जो भी लाभ मिला है, चाहे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान कार्ड के तहत जो स्वास्थ्य बीमा के तहत जो 5 लाख तक का इलाज कराने का योजना हो, ऐसे जितनी भी योजनाएं चलाई गई है भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, वैसे लाभार्थियों से हमारा कार्यकर्ता 1-2 महीना पहले से संपर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तो हम क्या कहें कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन जनताओं के बीच में रहती है, और जितने भी पार्टियां हैं चुनाव के समय जनता के बीच जाती है, तो जनता विश्वास किस पे करेगी? जो जनता के साथ जुड़ा है उसी पे ना करेगी, और हम सब दिन जनता से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक सवाल जो है वो हमेशा विशेषकर राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लोग जो हैं, क्योंकि देखिए राजमहल लोकसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र भी राजमहल के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो राजमहल जो क्षेत्र है उसमें विकास देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, यहाँ से विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन राजमहल क्षेत्र में जो रोजगार सृजन की बात हो या कोई ऐसा जो है कंपनी बैठाने की बात हो, यहाँ से एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो दूसरे राज्य में जाता है, पलायन करता है, वहाँ पे रोजी रोटी कमाता है, लेकिन इस क्षेत्र का विकास की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं दिखता है। तो किस तरीके से जब हमारी सरकार थी, जब सरकार थी, पिछला सरकार आप देखिए रघुवर जी की सरकार थी, उस समय सरकार के बाद जो पिछले 5 साल में जो विकास की गाथा लिखी गई, और इस सरकार में तो सिर्फ लूट हुआ, ये आप भी जानते हैं। आप देखिए यहाँ ग्रिड नहीं था मंगलहाट में, ग्रिड के बाद 24 घंटा बिजली किसको मिल रहा है? जनता को मिल रही है ना। तो मेरी सरकार ने काम किया है ना। उस समय पूरा रोड का काम भी चल रहा था, आपने देखा, रोड भी बना 3 पहाड़ से लेके वहाँ तक, हमारे भाजपा सरकार रघुवर जी के सरकार में बना। प्यारपुर का रोड भाजपा रघुवर जी का सरकार में बना। तो आप कैसे कहते, उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी थी, या 10-12 डॉक्टर रहा करते थे, और अभी की व्यवस्था में देखिए। तो भाजपा सरकार जब बनती है तब जनताओं के हित के लिए काम होता है, और जब भाजपा सरकार, जनताओं ने पिछले बार विश्वास किया झारखंड मुक्ति मोर्चा आपका महागठबंधन सरकार पर, यूपीए गठबंधन सरकार पर, तो उन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया, जनताओं के साथ धोखा किया। इसलिए जनता को इस बार पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि अगर जनताओं के लिए कोई काम कर सकता है, गरीबों के लिए कोई काम कर सकता है, युवाओं के लिए कोई काम कर सकता है, किसानों के लिए कोई काम कर सकता है, महिलाओं का उत्थान के लिए कोई काम कर सकता है, और सुशासन अगर कोई दे सकता है, और महिला को सुरक्षा अगर कोई दे सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। ये पूर्ण रूप से जनता को विश्वास हो गया है। इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम ये सीट जीतेंगे, और आने वाला विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी, क्योंकि जनता हमारी साथ है। विधानसभा में आपकी टिकट के पिछले बार आप भी दौर में थे, इस बार क्या लगता है विधानसभा चुनाव की जब आपने बात छेड़ ही दी है, तो क्या इस बार टिकट के प्रत्याशी रहेंगे आप? देखिए, तो प्रदेश नेतृत्व की बात है, केंद्र नेतृत्व की बात है, हम लोग तो सभी कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में कोई नेता नहीं है, सभी कार्यकर्ता है। अब भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व क्या करेंगे, प्रदेश नेतृत्व का क्या इच्छा है, लेकिन जिन्हें भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजेगी, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ सारे कार्यकर्ता उनके साथ लेकर जिताने का प्रयास करेंगे, और हम राजमहल सीट क्या, हम तीनों विधानसभा सीट भी इस बार विधानसभा तो एक मुद्दा होता है, आप अगर बात कर रहे हैं मुद्दे की विधानसभा चुनाव की, पिछले विधानसभा 2019 के विधानसभा चुनाव में नितिन गडकरी जी ने यह वादा किया था कि जैसे ही मनिहारी पुल जो साहिबगंज में बन रहा है उसका काम उस समय बंद था, जैसे ही वो काम पूरा होता है, राजमहल जो 3 किलोमीटर का जो ये पुल बनना है यहाँ पे, जिसकी मांग लगभग 100 वर्ष पुरानी है, उसका भी जो है शिलान्यास हम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो क्या लगता है कि इस बार वो चुनावी मुद्दा रहेगा या नहीं? आप देखिए, सबसे बड़ा बात है, आप जानते हैं कि वो बोलने के बाद नितिन गडकरी माननीय मंत्री जी जब कहे थे, माननीय हमारे विधायक जी भी सदन में बहुत बार ये बात को उठाए हैं, तो थोड़ा सा झारखंड के सरकार जो है, वर्तमान सरकार को इसमें एक्शन लेकर कुछ काम को आगे बढ़ाना चाहिए।
इससे पहले तो सरकार थी, इससे पहले तो हमारा काम तो चल ही रहा था, उस समय हमारे प्रोग्रेस में था। अब इस सरकार को तो बोला ही गया कि आप सदन में कि गंगा और राजमहल और मानिकचक पुल के लिए आप इस कागज को आगे बढ़ाइए ताकि हम इस काम को पूरा कर पाए। माननीय विधायक जी कितने बार अपना विधानसभा सदन में बात को उठाए हैं, तो हम लोग तो जो बोलते हैं वो करते हैं, हम हर समय चाहते हैं। तो इस पिछले बार 2019 में आप लोगों ने कहा, तो इस बार ये उम्मीद रखे राजमहल की जनता की इस बार जो पुल का हमने साहिबगंज का पुल का कहा था, साहिबगंज का पुल हमने बनाया, हमने क्या कहा, जो कहें वो करेंगे। तो जब 17 किलोमीटर का पुल बन सकता है तो फिर 3 किलोमीटर का पुल क्यों नहीं बन सकता है? कौन कहा नहीं बन सकता? कितने जगह पुल बना है। तो एक मुद्दा तो अवश्य यहाँ के भी जब बात है, आपने देखा DPRO बनाने के लिए बोला गया है, कर रहा है, चल रहा काम आगे। तो कुछ यहाँ के सांसद थे विजय हांसदा जी, तो विजय हांसदा जी को भी तो संसद में अपना इस बात को रखना चाहिए। सारे बात बीजेपी वाले ही करते हैं, इसलिए कि बीजेपी विकास के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। तो हम लोग तो चाहते करें। यहाँ के सांसद 2 बार का कौन है? विजय हांसदा है। उन्होंने कभी गंगा पुल के बारे में कहा आज तक? लेकिन हमारे विधायक जी ने बार बार कहते रहे, हमारा कार्यकर्ता भी बार बार कहता रहा। लेकिन विजय हांसदा जी तो एक बार भी संसद में उठाते प्रश्न कि भाई राजमहल मानिकचक गंगा पुल क्यों नहीं बनाया गया। हमारा विधायक जी ने उठाया ना विधानसभा में, उनको उठाने में क्या दिक्कत था? वो तो लिख के दे सकते, सांसद है। चलिए, इन तमाम मुद्दों पे जो है लोकसभा चुनाव में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल जी। आगे जो भी अपडेट आपको राजमहल लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा रहेगा वो लोकतंत्र 19 में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जोहार।